हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नायाब्स क्रिएशन। कोलकाता में रहे और दुर्गा पूजा के टाइम व्लॉग नहीं बनाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इस बार हम पूजा के टाइम में पूरा दिन तो नहीं, लास्ट डे जो दशमी का दिन होता है उस दिन निकले थे पैंडल हॉपिंग के लिए। सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग को यहाँ खिदरपुर का ही पैंडल दिखाए और हम कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ प्लान था मेरा, वही हमको बोली थी तो हमको आइडिया आया कि क्यों ना जाए और व्लॉग बनाते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो हमको डिच कर दी तो हम अकेले ही निकल गए। खिदरपुर में मनसा तला एरिया में बहुत ही अच्छा पैंडल्स बनता है। ये है 25 पल्ली। तो यहाँ पर का जो पैंडल है ये बैम्बू से बना था। मेरे अंकल हमको बताए थे कि वहाँ पर अगर तुम जा रही हो तो वो वाला पैंडल ज़रूर कैप्चर करना, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था और बहुत अच्छा मैसेज भी था उसके अंदर। एक तो ये बना ही हुआ इतना अच्छा था, ये सब बैम्बू को काट काट कर पतला पतला करके इसको पूरा बनाया था और बहुत ऊंचा, कम से कम सेकेंड फ्लोर तक तो होगा। ये देखिए, हम अंदर गए तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे और ये प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए वो लिखा हुआ है और बंगाली में लिखा हुआ है। तो हमको भी बहुत अच्छे से बंगाली नहीं आता है, लेकिन प्लास्टिक और ये क्या है पूरा हम भी नहीं पढ़ पाया और जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। तो हम ये प्रतिदिन समथिंग केजी, ओके आई गॉट इट। हमको अब समझ में आ रहा है कि डेली कितना ये यूज़ होता है प्लास्टिक, जो हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये रिकॉर्ड करके फिर हम अंदर और अंदर आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर सब आइडल्स था। यूजुअली जो आइडल्स होता है वो मिट्टी का बनता है, लेकिन यहाँ पर उसमें भी बैम्बू इफ़ेक्ट दिया है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का आइडल्स था। आइडल्स मतलब मूर्ति जो रहता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और हम एकदम पास जाकर ही रिकॉर्ड किए। बहुत भीड़ था, लेकिन हम धक्का धुक्की देकर हम भी बीच में घुस ही गए। एक तो हम दुबले पतले से हम तो कहीं पर भी बीच में घुस ही जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी घुस गए और बिल्कुल आगे जाके पिक्चर्स क्लिक किए, वीडियो बनाए। ये देखिए कि हम जब गए हैं तो पूरा अच्छे से लेंगे तभी तो व्लॉग में आप लोग जो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो ये हम देखिए कितना अच्छा लग रहा था। फिर ये दूसरे साइड वो हम देख कर अब निकल रहे थे, तो ये दूसरे साइड भी सब वैसे ही लिखा हुआ है और भीड़ में ही हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो बहुत अच्छे से तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी हम पूरा कोशिश किए हैं कि हम आप लोग को दिखा सके। जो लोग खिदरपुर नहीं आ पाए होंगे उन लोग हो सकता है कि मेरे वीडियो के थ्रू खिदरपुर का पैंडल देख ले। तो ये देखिए, ये फिर हम देख कर निकल रहे थे, फिर हम ऊपर का और भी लिए और ये एक साइड से एंट्री किए, बीच में आइडल रखा है वो सब देखकर फिर दूसरा साइड से निकल गए। और ये बाहर आकर भी हम थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लाइट था और ग्रीन लाइट था, तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, फिर भी हम ट्राई किए हैं कि जितना समझ में आ सके। और ये भी ऐसा कुछ उसी से बना हुआ था, बैम्बू से ही पूरा बना हुआ था। फिर वहाँ से निकलकर हम थोड़ा और आगे बढ़े, वहाँ पर एक और पैंडल लगता है। तो ये जो दो पैंडल्स के बीच में जो स्टॉल्स वगैरह था वो सब भी हम रिकॉर्ड करते हुए जा रहे थे। बहुत सारा खाने पीने का स्टॉल था और ये बच्चे लोग के लिए राइड्स वाइड्स था और अभी पता नहीं वो शूटिंग वाला स्टॉल वो सब था। लकी ड्रॉ टाइप्स वो सब भी था ये। और यहाँ पर अगेन मेरा फेवरेट ट्रैम्पोलिन भी था और ये देखिए वो वाला जो स्लाइड रहता है, ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो चढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि देखकर ही तसल्ली कर ले। और यहाँ देखिए ये सब खाने का स्टॉल है, तो ये सब देखे हम और फिर वो दूसरा वाला जो पैंडल था उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो वहाँ पर ये देखे, ये कोई स्टॉल नहीं है, ये जो पैंडल्स को जितना प्राइस मिलता है ना वो सब डिस्प्ले हो रहा था। तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लिए कि कितना सारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और फिर वही रिकॉर्ड करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे। और ये जूस का स्टॉल था और यहाँ पे मॉकटेल्स मिल रहा था, तो सब लोग ले रहे थे।
और हम लास्ट डे पे निकल के अच्छा अक्लमंदी का काम किए थे कि हमको उस दिन भीड़ कम मिला। अगर ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये तीनों दिन जो होता है, मतलब 7, 8 और 9, ये तीनों दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ऐसे तो दुर्गा पूजा हम लोग यहाँ कलकत्ते में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे जगह नवरात्रि होता है, दशहरा होता है, सभी एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग जगह पे नाम अलग है। और ये जो दूसरा है ये 25 पल्ली, अच्छा ये 25 पल्ली है और वो शायद 26 पल्ली था। तो वहाँ पर हम 25 पल्ली पहुँचे। तो ये हम आगे तक तो गए, बट ये वाले पैंडल के हम अंदर तक नहीं गए थे क्योंकि इसमें बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। तो बहुत मतलब लाइन लगा कर जाना पड़ता, बहुत टाइम लग जाता, इसलिए इसको हम बाहर ही से सिर्फ रिकॉर्ड किए और हम वापस आ गए। और ये मतलब ये नॉर्मल ही था, ऐसे सारे ही ये पैंडल्स बहुत अच्छा सजता है, लेकिन ये ऐसा कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक नहीं था जैसे वो फर्स्ट वाला था, वो तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ से हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ये दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि सब एक ही है। हाँ, हमको नवरात्रि का जो गरबा खेला जाता है ना, उसमें जाने का बहुत शौक़ है क्योंकि हमको डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, स्कूल डेज़ में 1 या 2 बार शायद हम लोग कुछ परफॉर्म किए थे, टीचर्स डे में जो फंक्शन होता है तो उसमें गरबा किए थे, मतलब डांडिया किए थे। प्रॉपर गरबा तो नहीं आता है, सिर्फ डांडिया ऐसे ही थोड़ा, मेरी एक फ्रेंड है वो कोरियोग्राफ की थी तो वो किए थे, लेकिन हमको वैसे प्रॉपर गरबा गया उसमें जाने का बड़ा शौक़ है। और ये वापस हम फिर वहीं से ही वही वाले फर्स्ट वाले पैंडल में वापस आए, अंदर नहीं गए क्योंकि वो ही क्रॉस करके हमको और आगे जाना था। तो हम फिर से रुक गए और थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग करने लगे। ये देखिए, ये रेड कलर का कुछ बना हुआ था, इसमें हाथी का सूंड बना हुआ था, अच्छा लग रहा था हमको बहुत। फिर ये आगे आए तो हमको ये एक विलन वाला बलून दिख गया और फिर हम चलते चलते वहाँ से निकल कर वोटगंज पहुँच गए। वोटगंज में भी बहुत लाइट्स लगा हुआ था और हमको पता था कि वहाँ पर भी पैंडल लगता है, तो हम सोचे कि चलो जब आ गए हैं और इतने जल्दी घर जाके क्या करेंगे, तो वोटगंज भी घूम ही लेते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लाइट्स लगा हुआ था, यहाँ पे बहुत कलरफुल लाइट्स था, तो वही हम रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़े। और ये कबीर तीर्थो पार्क है वोटगंज में, उसी के अंदर पैंडल लगता है। तो ये हम पार्क के अंदर एंटर किए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए। एक अंकल भी थे, वो भी पूरा रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम जाके उनके बगल में ही खड़े हो गए और वो जब साइड हटे तो हम भी रिकॉर्ड कर लिए। और ये यहाँ का पैंडल ऐसा बना हुआ है, तो वो गार्डन है, एक पार्क है, तो उसके अंदर से ही जाना होता है। तो ये देखिए पूरा दोनों साइड लाइट वाइट से सजा हुआ है, ग्रास व्रास लगा है और ट्रीज़ है, सब ऐसे यूजुअली पार्क जैसा होता है वही है। और ये वाला पार्क हम कभी गए नहीं है, फ़र्स्ट टाइम ही गए हैं, तो वही अंदर से जाकर गए तो देखे पूरा पैंडल है, तो वही फिर अंदर जाकर हम उसके अंदर का भी रिकॉर्ड किए। ये पैंडल भी बहुत अच्छा था, यहाँ पर ये पूरा तब रॉयल लुक था इस पैंडल का। हमको अभी लेटेस्ट वो मूवी देखे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें दिखाया है ना, ये हमको उस टाइप का वाइब आ रहा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर रॉकी का कमी था, अगर वो आ जाता तो उसके साथ हम थोड़ा डांस कर लेते। और ये देखिए, यूजुअली जो आइडल्स होता है ना वो ऐसे ही बनता है, तो यहाँ वाला आइडल जो है, इसलिए हम इसको भी अच्छे से रिकॉर्ड किए कि दिखाए कि हर जगह का अलग अलग पैंडल्स भी का भी डिज़ाइन अलग है और आइडल्स का भी डिज़ाइन अलग है। फिर वहाँ से निकले हम तो आगे बढ़ रहे थे तो हमको मॉन्जिनीस दिख गया, वहीं पे है। तो बहुत दिन से हम ये वाले मॉन्जिनीस नहीं गए थे, लॉकडाउन के बाद हम अभी गए हैं। तो वहाँ पर हम ये चिकन सीख कबाब लिए, वो खाए, उसके बाद में हम सोचे कि कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पर अमेरिकन वॉफ़ल हाउस है, तो वहाँ चले गए हम। और बहुत दिन से मीठा मतलब वॉफ़ल खाने का दिल भी करा, तो पहले हम सोचे थे आइसक्रीम खाएं, लेकिन हमको बहुत सर्दी लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है, तो हम बोले कि इस आइसक्रीम की जगह वॉफ़ल ही खा लेते, वो बहुत दिन से वॉफ़ल खाए भी नहीं थे। तो ये वॉफ़ल हाउस काफ़ी अच्छा, हम पहले भी गए हैं, तो हम सोच रहे थे कौन सा ले, हमको समझ में नहीं आया था, फिर हम चूज़ करके अपना वॉफ़ल का ऑर्डर दे दिए और ये वॉफ़ल हाउस का रिकॉर्ड करने लगे। बहुत कोज़ी सा है लेकिन अच्छा है,
और यहाँ जो भी जाते हैं, इससे पहले वाला जो वॉल है वहाँ पे एक कुछ नोट लिख कर जाते हैं कि उन लोग को कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस। तो वो तो अभी उस दिन हम पूजा के दिन गए थे तो वो उस टाइम नहीं हो रहा था। हम पूछे तो बोले कि नहीं मैम अभी आज के लिए ये नहीं है। और उस दिन वॉफ़ल हाउस में ऑर्डर भी था, सारा वॉफ़ल्स जो था वो 130 में मिल रहा था, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो हम ट्रिपल चॉकलेट वॉफ़ल ऑर्डर किए थे और ये आई एम एन्जॉइंग माई वॉफ़ल। ये इतना चॉकलेटी था कि देखिए ना, एक बाइट ले रहे हैं तो पूरा चॉकलेट ही निकल जा रहा है, बहुत अच्छा लगा था। फिर वो खा के निकले तो हमको जो गए थे तो हम तब से सोच के रखे थे कि हमको फ़िश कटलेट खाना है, लेकिन वो हमको मिला ही नहीं। लेकिन जाते जाते अचानक से मेरा नज़र पड़ा तो हम बोले कि नहीं, ये भी आज हम खा कर ही जाएंगे। फिर हम और गली गली से तो घर नहीं आ रहे थे, रोड से आ रहे थे। तो ये देखिए क्या नज़र आ गया हमको। हम रोड पे खड़े ही हुए थे तो सामने ऑपोजिट में देखे कि विसर्जन, अब दशमी का दिन था तो उस दिन विसर्जन होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं भसान, तो वो हो रहा था। तो हम बोले कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो भसान होता है तो ढोल बजाते हैं, उसको क्या ढाक शायद बोलते हैं, तो वो सब लोग बजाया था। तो हम भी वहाँ पर भी हम घुस गए और पूरा रिकॉर्ड करे। तो ये देखिए सब लोग वो ट्रेडिशनल साड़ी पहन के, शायद इन लोग का कुछ परफॉर्मेंस होता है, इन लोग वैसे परफॉर्म करते हुए जा रही थी और इन लोग भी वही ढोल बजा रहे हैं। ये देखिए इन लोग का कुछ शायद हो चुका था या आगे जाके इन लोग और करेगी। और ये रहा आइडल्स, तो सब ट्रक्स पे प्लेस कर देते हैं आइडल्स को और जहाँ पर विसर्जन होता है वहाँ ले जाते हैं। इस तरह से मतलब खुशी मनाते हुए, पूरा लाइट्स लगा हुआ है, ढोल बजाते हुए, डांस करते हुए ऐसे ले जाकर उन लोग फिर विसर्जन कर देते हैं। तो हमको वो भी मिल गया, तो लकीली हम सभी रिकॉर्ड करी, अच्छा लग रहा था। और कोलकाता में तो इतना सारा हर जगह पैंडल्स लगता है, हम तो कहीं पर भी नहीं गए, सिर्फ इधर पूरी गए थे। लेकिन मेरा कुछ स्टूडेंट्स लोग कहीं कहीं घूमने गया था, तो ये स्टूडेंट उन लोग पोस्ट किया था, तो हम उन लोग से ये 2 वीडियो मांगे। एक जो पैंडल था वो पैंडल पूरा रिक्शा से बना हुआ था, बहुत ही यूनिक लग रहा था। हमको पता नहीं है कहाँ का है, लेकिन हमको लगा कि नहीं इसको भी पोस्ट करना चाहिए। तो ये दोनों वीडियो, ये और जो इसके बाद आएगा, इसका क्रेडिट गोज़ टू माय स्टूडेंट अवधेश, वही हमको ये वीडियो दिया है। थैंक यू अवधेश। और ये वीडियो हम दिखाते हैं, देखिए इसमें पूरा रिक्शा से सजाया है। और यहाँ पे हम सुने कहीं पर वो भी बनाया था डिज़नीलैंड, तो उसका रिकॉर्डिंग तो हमको नहीं मिल पाया। और भी बहुत सारा, पता नहीं कौन कौन सा था। एक तो सुने कि अयोध्या वाला राम मंदिर जो है वो भी रेप्लिकेट किया था, लेकिन वो सब का वीडियो मेरे पास, वीडियो फ़ोटो मेरे पास कुछ नहीं है। और इसके बाद वाला जो वीडियो है ना, वो तो देखिएगा, वो तो और भी यूनिक है। किस चीज़ से बनाया हुआ है ये देखिए, ये वाला वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो ये वीडियो ये जो पैंडल है इसको बनाया था पूरा पुचका से। ये देखिए, जैसे पहले अभी तो पुचका का खाने का जो वो पत्ता मिलता है, पुचका मतलब पानी पूरी, जिन लोगों को पुचका नहीं पता है तो पानी पूरी, गोलगप्पा, ये जो होता है इसको कोलकाता में पुचका बोलते हैं। तो उस जो पत्ते में दिया जाता था, ये देखिए ये पूरा वैसे ही पत्ते से सजाया है। और जो उसका टोकरी होता है जिसके अंदर पुचका रखता है, मतलब ये काफ़ी पहले ऐसा होता था हम लोग के छोटे में, अभी तो काफ़ी अच्छे से बॉक्स रहता है और पत्ता भी नहीं रहता है, लेकिन ये वो पुराने उससे ही सजाया है। और ये जो पुचका का रखने का होता है ना, वो सब भी यहाँ पे सजाया हुआ है। तो हम देखे तो हम बोले कि नहीं इसको भी पोस्ट करेंगे, इसको अच्छा लगेगा। तो ये हमको लग रहा है इन लोग तो पहले गए थे तो उस टाइम देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है कि पूरा सही से रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। फिर भी वेल डन अवधेश, तुम अच्छे से पूरा रिकॉर्ड कर ही लिए। और ये देखिए पीछे वो पुचका ही लगा हुआ है, उसी से पूरा सजाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुचका को ये जो भोग होता है वो भी पुचका ही का भोग रखा हुआ है। ये हम फोटोज़ में देखे, ये देखिए, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन जो भी ये पूरा उसका, ये यहाँ पर देखिए पिक्चर्स में समझ में आएगा। ये देखिए भगवान के मूर्ति के सामने भी पुचका रखा हुआ है। जो वीडियोज़ हम लिए थे और जो वीडियोज़ हमको मिला था, सबको एडिट करके हम
पोस्ट तो कर दिए, लेकिन पोस्ट करने के बाद हमको राम मंदिर और डिज़नी जो हम लोग को बता रहे थे वहाँ का वीडियोज़ हमको मिल गया। तो हम जल्दी से पुराना वाला वीडियो डिलीट किए, फिर से एडिट कर रहे हैं और इसको रीपोस्ट करेंगे। और ये देखिए राम मंदिर जो अयोध्या में है उसको जो रेप्लिकेट करके यहाँ पे पैंडल बनाया था, ये वो पैंडल मिल गया हमको, उसका वीडियोज़ भी मिल गया। ये देखिए एकदम रियल पैंडल ही लग रहा है ना। यही तो खासियत है कोलकाता के पैंडल्स का, इतना अच्छा पैंडल्स बनाता है यहाँ पे। कुमार टोली जो जगह है वहाँ पे ही सारा आइडल्स और ये सब बनता है। और ये है डिज़नी वाला पैंडल, ये बना था श्री भूमि में। एंड थैंक यू सो मच अवधेश, तुम्हारे वजह से हमको सारा वीडियोस मिल गया। आप लोग को मेरे स्कूल का वीडियो याद होगा जो मेरा क्लास 8 में एक स्टूडेंट था अवधेश, जो बॉक्सिंग चैम्प था, ये सारा वीडियोस हमको वही दिया है। देखो तुम्हारा नाम भी मेंशन कर दिए हम। एंड ये देखिए पूरा डिज़नी, रियल डिज़नी लग रहा है, कितना अच्छा। और यहाँ पे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। अब ऐसा पैंडल्स बनेगा तो हर कोई देखने जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। और इसका हम फ़ोटोज़ भी पोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 ही फ़ोटो है, लेकिन उसमें और अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। लेकिन हाँ उसमें भी काफ़ी समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ ही रहा है कि ये डिज़नी है। और वीडियोज़ के लिए हमको किसी और को भी थैंक करना है, वो भी मेरी स्टूडेंट है अवधेश की सिस्टर सारिका पोद्दार, जो क्लास 4 में पढ़ती है। शायद आप लोग को याद होगा मेरी सोने की चिड़िया, वो भी हमको काफ़ी वीडियोज़ भेजी है। जितना वीडियोज़ हो पाया है हम कलेक्ट करके बनाए हैं। होप यू ऑल लाइक इट। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑल सून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।